Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a parallel plate capacitor with square plate is filled with four dielectric of dielectric constant K1, K2, K3 and K4 arranged as shown in the figure. The effective dielectric constant K will be. आपको effective dielectric constant यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक बताना है. क्या बताना है आपको? इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है. इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफेक्टिव डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो दिस शुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब देखिए बच्चों, कैसे फाइंड आउट करेंगे. आपके पास देखिए ये प्लेट्स हैं. दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ये आपके कैपेसिटर की क्या आपकी प्लेट्स हैं. ऑलराइट. और यहाँ पर देखिए इसका ऊपर वाली की लेंथ आपकी एल बाई टू दे रखी है. ये लेंथ भी कितनी गिवन कर रखी है? एल बाई टू के इक्वल. और इनके बीच के सेपरेशन टोटल डी है. ठीक है. आधी डिस्टेंस डी बाई टू के इक्वल है और हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डी बाई टू हो जाएगी. और आपने देखिए यहाँ पर डायलेक्ट्रिक रखे हैं, डायलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर रखे हैं अलग अलग मीडियम के. ठीक है. ये आपका देखिए ऊपर वाला जो रीजन है, इस पर आपका डायलेक्ट्रिक K1 है. यहाँ पर आपने डायलेक्ट्रिक K2 प्लेस किया हुआ है. यहाँ पर डायलेक्ट्रिक K3 है. यहाँ पर आपका डायलेक्ट्रिक कितना है? K4 आपने क्या कर रखा है? प्लेस कर रखा है. अब देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, यहाँ से कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लीजिए. इसका कैपेसिटेंस C1 बोल दीजिए, इसका C2 बोल दीजिए, इसका कैपेसिटेंस C3 और इसका कैपेसिटेंस कितना? C4 बोल दीजिए. ठीक है. अब देखिए आप यहाँ से C1, C2, C3, C4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. C1 देखिए किसके इक्वल होगा? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. देखिए इस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आपका? K1 के इक्वल है. तो K1 इंटू आपका एप्सिलॉन इंटू एरिया ऑफ द प्लेट. देखिए इस ये लेंथ आपको एल बाई टू दे रखी है, तो यहाँ पे हम एरिया के हिंट बता सकते हैं ए बाई टू के इक्वल होगा. ठीक है. इस पूरी प्लेट का एरिया अगर ए है तो हम बता सकते हैं इस आधे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना हो जाएगा आपका? ए बाई टू. अब इसको क्या लिख लीजिए बच्चों? ए बाई टू लिख लीजिए. डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए कितनी है इसकी? K1 आपका यहाँ से इस रीजन पे, इसकी डिस्टेंस आपकी डी बाई टू के इक्वल है, तो मैंने इसके यहाँ पर डी बाई टू ऐसे पुट कर दिया. तो देखिए आपका वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ K1 एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल. ऑलराइट. तो एप्सिलॉन ए बाई डी को मान लीजिए मैं यहाँ पर सी लिख लेता हूँ, इसको मैं एक जनरल टर्म सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. तो बच्चों देखिए मैं C1 को यहाँ से लिख सकता हूँ आपका K1 टाइम्स सी के इक्वल. ठीक है. C1 कितना हो गया आपका? K1 टाइम्स सी. सिमिलरली मैं C2 फाइंड आउट कर सकता हूँ. C2 की वैल्यू देखिए कितनी होगी? सेम तरीके से K2 से लिख सकता हूँ. सिमिलरली C3 की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ? K3 से लिख सकता हूँ. और C4 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ K4 टाइम्स सी के इक्वल. ठीक है. ये आपने यहाँ पर से C1, C2, C3, C4 की वैल्यू क्या कर ली? फाइंड आउट कर ली. अब हमें क्या बताना है? इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है. क्या बताना है? इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो देखिए बच्चों, इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हो जाएगा आपका, इसको देखिए आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए, ये पूरा आपका कैपेसिटर है, उसके बीच में जो डायलेक्ट्रिक है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इफेक्टिव बोल दीजिए. ठीक है. और वो किसके इक्वल होगा? देखिए के एप्सिलॉन. पूरी प्लेट का एरिया ए बाई टू, यहाँ तक का एरिया था, ए बाई टू यहाँ तक का एरिया था, तो पूरी प्लेट का एरिया ए हो जाएगा. डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन डी बाई टू प्लस डी बाई टू कितना? डी के इक्वल हो जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी द सी. ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका सी इफेक्टिव बोल दीजिए, या फिर इसको सी नेट बोल सकते हैं. ऑलराइट. ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए. अब K1 K2 को देखिए. K1 और K2 देखिए बच्चों आपके कैसे कनेक्टेड है? दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. कैसे कनेक्टेड है आपके? K1 और K2 आपके यहाँ पर से सीरीज में कनेक्टेड है. ऐसी सिचुएशन है जैसे K1 और K2 आपके यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है. ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस कैसे? ठीक है. सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड कनेक्शन. इनका कनेक्शन कैसा? देखिए एंड टू एंड है. कैसे आपका एंड टू एंड? K1 और K2 कैसे कनेक्टेड है? एंड टू एंड कनेक्टेड है. और यहाँ पर मान लीजिए मैं जैसे इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, सर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना पड़ता है, तो आप बैटरी कनेक्ट करते हैं. मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका V वोल्ट है, तो यहाँ पर आपका 0 वोल्ट होना चाहिए. ठीक है. इस एंड पर आपका V वोल्ट होगा और C1 के लेफ्ट पर आपका कितना होगा? V होगा. और C3 कैपेसिटेंस के लेफ्ट पर कितना होगा? आपका V होगा. ठीक है. तो ये आपका कैपेसिटेंस C1 है, ये आपका क्या है? C2 है. और देखिए C3 के लेफ्ट पर भी कितना है? यहाँ पर आपका C3 होगा, इसके लेफ्ट पर भी कितना आपका V है. तो देखिए इन दोनों का सेम पोटेंशियल है, तो मैंने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया. ये क्या हो जाएगा आपका? दिस वन इज C3. अब देखिए इस पर देखिए, जो आपका कैपेसिटर 2 है उसके राइट प्लेट पर कितना है? 0 वोल्ट है. और कैपेसिटर 4 की राइट प्लेट पर भी कितना है? 0. तो 2 की यहाँ पर राइट पे 0 और यहाँ पर आपका कितना होगा? 4. इसके राइट पर भी कितना होगा? आपका 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 वोल्ट. और यहाँ पर कितना आपका? V वोल्ट के इक्वल है. ऑलराइट. ये आप यहाँ पर इस पे ऐसा लिख सकते हैं. अब आपको क्या बताना है बच्चों? इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है. तो देखिए C1 एंड C2 नाउ दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट? सीरीज. सीरीज में कनेक्टेड है. और सीरीज में जब कैपेसिटेंस कनेक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एडिशन, तो हो जाएगा आपको C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. ऐसे इसको हम करते हैं. ठीक है. अब देखिए C1 और C2 यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए. C1 इंटू C2 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से K1 K2 डिवाइडेड बाय आपका इंटू आपका C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 करेंगे तो K1 प्लस K2 इंटू C कितना हो जाएगा आपका? K1 प्लस K2 इंटू C. ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. C से बच्चों आपका ये कैंसिल हो जाएगा. तो C12 की वैल्यू हो जाती है आपकी बच्चों K1 K2 डिवाइडेड बाय कितना? K1 प्लस K2 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? C. ये आपका C12 हो गया. सिमिलरली बच्चों 3 और 4 को अगर हम देखें
तो 3 एंड 4 भी देखिए आपके कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम फॉर्मूला से बता सकते हैं, K3 K4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका K3 + K4 के इक्वल, ठीक है, टाइम्स कितना आपका C। तो ये आपका C3 C4 आ गया। अब बच्चों देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, C12 और C34 दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होती है, सेम होती है, तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं। तो जो आपका सी नेट आ जाना चाहिए या फिर सी इफेक्टिव जिसे हम बोल रहे हैं, वो कितना हो जाना चाहिए, C12 + C34। पैरेलल में तो आपका डायरेक्ट एडिशन हो जाता है, तो इनको एडिशन कर लेंगे तो सी को आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर आपका बच गया K1 K2 डिवाइडेड बाय कितना, K1 + K2, और यहाँ पर रहेगा आपका K3 K4 डिवाइडेड बाय कितना, K3 + K4। तो ये आपका क्या बच गया, दिस इज अवर सी नेट। और इस सी नेट को देखिए हम इससे कंपेयर कर लीजिए, हमने सी इफेक्टिव बोल रखा है, ठीक है। सी की वैल्यू देखिए हमने कितनी एज्यूम की थी, ε a/d। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए तो यहाँ से आपका सी इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, K1 K2, ये तो आपकी ऐसी रहेगी, डिवाइडेड बाय K1 + K2, ऑलराइट, प्लस आपका देखिए K3 K4 डिवाइडेड बाय K3 + K4, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा आपका ε a/d के, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को, तो यहाँ से आप के इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो। तो के इफेक्टिव की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है, क्या आ गई आपकी के इफेक्टिव की वैल्यू, K1 × K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस ऑफ K2 प्लस आपका देखिए K3 × K4 डिवाइडेड बाई K3 + K4, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। सो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चों देखिए एक आंसर मैच कर रहा है आपका, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट बी ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर। So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.